दिल्ली के पांडव नगर में चाकू से गोदकर महिला की हत्या, शव जलाने की कोशिश। दिल्ली के पांडव नगर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कल शाम एक महिला की उसके घर में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई और फिर शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। मृतका की पहचान प्रियंका के रूप में हुई है, जिसकी दूसरी शादी इसी साल जनवरी में अरुण नामक युवक से हुई थी। प्रियंका अपने पति के साथ पड़पड़गंज गाँव में किराए के मकान में रहती थी। बुधवार को जब उसका पति अरुण काम पर गया हुआ था, तभी शाम करीब 5 बजे एक पड़ोसी ने पुलिस को घर से धुआं निकलने की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया और कमरे में प्रियंका का जला हुआ शव बरामद किया। क्या हुआ? मैं तो ऑफिस से आई थी आफ्टरनून में, अब आफ्टरनून हो गया। मैंने आज मेरी बेटी का बर्थडे था, तो मैंने सुबह इनवाइट किया था कि बर्थडे में आना। तो शाम को इनफैक्ट मैंने अपने भाई को 6 बजे कॉल किया कि तुम लोग आ रहे हो, तो कह रहा हाँ दीदी मैं घर पहुंच के आ रहा हूँ। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आता है, दीदी पता नहीं घर पे कुछ इंसिडेंट हो गया है, तुम जल्दी से आओ, मुझे ना पड़ोसी घुसने नहीं दे रहे अंदर, कह रहे अभी अंदर मत घुसो, अंदर आग लग गई है। अब मैं जैसे आई तो मैंने कहा एक बार देख तो लो, तो पड़ोसी ने मुझे घुसने नहीं दिया अंदर, मना कर दे कि अंदर मत जाओ, ये पुलिस केस है। तो हम लोग अंदर नहीं गए। मैंने एटलीस्ट देख तो लो वो जिंदा है या कुछ या बेहोश हो गई है, एक उम्मीद होती है, अपना बंदा है, मेरी भाभी लगती थी एटलीस्ट। मैंने कहा देख तो लूँ इसको। मैंने उसको टॉर्च मार के अंदर देखा, अंधेरा था, तो देखा वो पूरी मतलब ऐसे उसके कपड़े बिल्कुल जले हुए हैं। तो मैंने कहा अपने भाई को, भाई ये तो जल रही है सारी, मुझे नहीं लगता है जिंदा है। तो वो कहने लगा कि दीदी दोबारा से देखो। मैंने देखा, लेकिन धीरे धीरे पुलिस आई, आधा 1 घंटे बाद पुलिस आई थी। उसके बाद देखा कि अंदर जाके देखा तो बिल्कुल क्या बोलूं, गंदी तरीके से उसका चुपकी पड़ी थी। तो क्या खुद अपने आप लगाई आग? क्या नहीं, अपने आप नहीं लगाई, सबने बताया, भागता हुआ देखा है। यहाँ तक कि पुलिस की उसमें भी आया है, इन्वेस्टिगेशन में भी कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है कि वो भाग रहा है यहाँ से बंदा और विद बैग। यहाँ से मेरे ख्याल से मेरे भाई के यहाँ से कुछ ज्वेलरी वगैरह से सीरियस हुई है, तो ज्वेलरी वगैरह भी लेके गया यहाँ से कुछ ना कुछ। अच्छा, आपकी भाभी की कितनी उम्र थी? आई थिंक 27-28 लमसम। तो हाउसवाइफ थी? हाउस वाइफ। अच्छा, आपके ब्रदर क्या? मेरा भाई अपना मसाले का काम करता है, वो सफाई वगैरह करता है, और 1-2 लड़के रखे हुए हैं जो सप्लाई करते हैं। तो भाभी हमेशा घर पे रहती थी, किसी का आना जाना रहता था क्या? देखो मैं वर्किंग हूँ, मैं इतना आती जाती नहीं हूँ। कभी हो गया कि मंथ में आ गई या 15 दिन में घर आ गई, कभी होता है कि हाँ 1 हफ्ते में चक्कर मार गई, इतना होता है मेरा। क्योंकि आपको पता है वर्किंग का इतना टाइम नहीं होता कि वो बार बार घर पे आए, इतना टाइम दे, क्योंकि मुझे बच्चे भी देखने होते हैं, मेरे बच्चों की पढ़ाई भी वो भी देखनी होती है, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं बार बार आऊँ। बस हाँ कॉल पे तो मैं पूछ लेती थी कभी कभार, ठीक हो कि हाँ ठीक है। खूब हंसती थी, बोलती थी। अब पता नहीं क्या हुआ, या तो उसके पहले हस्बैंड ने उसको मारा है। अच्छा, उनकी दूसरी शादी? हाँ, ये लव मैरिज से दूसरी शादी थी उसकी। पहले डिवोर्स हो चुका था। अब ये मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी कंफर्म नहीं है। अब मुझे तो शादी का भी आफ्टर होली पता लगा है कि इनकी शादी हो चुकी है। अच्छा, कितने साल हो गए आपके भाई? साल नहीं हुए, मैंने बताया ना, होली के बाद पता लगा है मुझे तो। अच्छा, मुझे होली तो अभी लास्ट गई है, मार्च में, अप्रैल है, मुझे 1.5 महीने के लमसम पता लगा है कि शादी हुई है। मुझे नहीं पता कुछ भी। सर मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, लेकिन हाँ मुझे कॉल दीदी का आया कि लवली जल्दी आ, यहाँ पे कुछ हो गया है, दीदी खत्म हो गई है, शायद आग लगा दी घर में किसी ने। तब मैं दौड़ती हुई आई, बस फिर किसी ने अंदर अभी मुझे जाने नहीं दिया था, बस मैंने कुछ देखा नहीं है अभी। तो क्या लगते थे आप? मेरी जिठानी थी, मुझसे बड़ी, बहुत अच्छी थी सर, बहुत अच्छी। उनको इंसाफ दिला देना। तो आपको किसी पे शक है कि किसी का यहाँ कुछ कभी कोई बताया हो, आपको भी बात बताई हो, कोई तंग करता है? सर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, लेकिन सब यही बोल रहे हैं कि उनके पहले हस्बैंड हो सकते हैं सर, मुझे और इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, आपके देवर क्या काम कर रहे हैं? मेरे जेठ वो मसाले का काम करते हैं। शादी का काम। अच्छा, तो वो हमेशा बाहर रहते हैं? वो जैसे सुबह भी चले आते हैं तो 2-3 घंटा बाहर, और शाम को भी जाते हैं सप्लाई का काम देने, वही मसाला वगैरह सब देने। घर में बस दोपहर में थोड़ी देर के लिए खाना बनाया का खाया, आराम करा, फिर चले गए। तो क्या कुछ ये पता लगा कि कुछ लूट पार्टी भी हुई है? हाँ सर, अलमारी से शायद सामान वगैरह भी निकाला है, ज्वेलरी वगैरह भी निकाली है उनकी। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, उनकी हालत कैसी है? सर पूरी जली पड़ी थी, खत्म हो गई सर। अच्छा अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि उनको आग भी लगाई है और किसी चीज से उनको? हाँ सर, पेट पे शायद चाकू मारा है, शायद उनकी सारी आंतड़ियां बाहर निकली हुई है पेट से, बहुत खून खून हो रहा है, पूरी चिपकी पड़ी थी वो जल के फर्श में, बहुत बुरा हाल था। अच्छा, कितने बजे का टाइम था? सर मैं तो आई हूँ लेट, कितने बजे का टाइम? सब तो बोल रहे हैं सर कि वही 4-5 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास सर, मुझे नहीं पता कल। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।